अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना में जो इमरान ख़ान को सज़ा हुई थी और उसके बाद उनकी इलेक्शन कमीशन में डिस्क्वालिफ़िकेशन हुई थी, वो इलेक्शन लड़ने के लिए उनको नाअहल करार दे दिया था, इस पर अपना एक तफसीली फ़ैसला जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक इमरान ख़ान जो है उनकी नाअहली बरकरार है, यानी कि उनके आइंदा इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने के जो इम्कानात हैं वो मादूम होते जा रहे हैं। और इस अदालती फ़ैसले में क्या है और इसके साथ साथ इमरान ख़ान साहब के पास अब कौन से ऑप्शन हैं बाकी रह गए हैं कि जिसके मुताबिक वो अब क्या इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे, आपको हम इसकी तफसील बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी डिवीज़न बेंच था जिसने इमरान ख़ान साहब की जो सज़ा थी वो मुअत्तल की थी 28 अगस्त को, उसने एक तफसीली फ़ैसला जो है वो जारी किया है। और ये फ़ैसला जारी किया गया है, इमरान ख़ान साहब की एक दरख्वास्त थी कि उनकी जो सज़ा के साथ साथ जो उनकी नाअहली का फ़ैसला था इलेक्शन कमीशन का, और साथ साथ में जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट थी उसको भी मुअत्तल किया जाए जब तक जो उनकी अपील है उसका फ़ैसला नहीं हो जाता। और इस पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ग़ालिबन उम्मीद थी, और उनकी जो कन्विक्शन मुअत्तल हो जाती है तो उसके बाद इमरान ख़ान साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो सकते हैं। और इसी वजह से इमरान ख़ान साहब के लिए जो कागज़ात नामज़दगी भी जो है वो हासिल किए गए और ये कहा गया कि वो 3 हलकों से इंतखाबात लड़ेंगे। लेकिन जो आज का फ़ैसला आया है उससे इन तमाम जो उम्मीदें हैं जो उस पर लगता है कि शायद पानी फिर गया है। और इस फ़ैसले में जो है वो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिससे हम ये अख़ज़ भी कर सकते हैं कि शायद एक अभी भी कोई मौका है इमरान ख़ान साहब के पास कि वो इस जो इलेक्शन की दौड़ है उसमें हिस्सा ले सकें। और इसमें जो अदालती फ़ैसले में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिवीज़न बेंच जो कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल था, उन्होंने ये डिस्कस किया है कि क्या हाई कोर्ट कोई सज़ा मुअत्तल करने के बाद क्या कन्विक्शन भी जो है उसको मुअत्तल कर सकते हैं। और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ केसेस का हवाला दिया है। एक सुप्रीम कोर्ट में जो है मखदूम जावेद हाशमी का केस था, उसकी भी जो है वो ऑब्ज़र्वेशन जो है वो रिकॉर्ड की हैं इसमें। लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो जो ऑर्डर था उसमें ये था कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस यानी कि गैर मामूली हालात में ही सज़ा जो है वो मुअत्तल की जा सकती है। और इसमें जो है वो डिवीज़न बेंच ने बताया है कि ये क्यों उन्होंने इसकी जो इमरान ख़ान साहब की कन्विक्शन जो है वो मुअत्तल नहीं की, जिसके साथ ही उनकी नाअहली भी जो है वो ख़त्म हो जाती। एक अब्दुल कबीर केस का जो उन्होंने हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये जिसमें लिखा है उन्होंने कि द एपलेट कोर्ट हैज़ नो अथॉरिटी अंडर सेक्शन 426 टू सस्पेंड द कन्विक्शन एंड सेंटेंस कोनोट 2 डिफरेंट टर्म्स। कन्विक्शन मीन्स प्रूविंग ऑफ फाइंडिंग गिल्टी, सेंटेंस इज़ पनिशमेंट अवॉर्डेड टू अ पर्सन कन्विक्टेड इन क्रिमिनल ट्रायल। इसमें जो है वो उन्होंने वाज़े किया है कि कन्विक्शन और जो सेंटेंस है उसमें क्या फ़र्क है। कन्विक्शन का मतलब ये है कि एक बंदा जो है उसको गिल्ट जो है उसका जुर्म साबित हो गया है, और सेंटेंस जो है वो उसकी सज़ा होती है कि उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। और आगे जाके जो है वो उसमें लिखा है कि द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस इज़ ओनली ए कंसेशन टू एन अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 426 CRPC बट इट डज नॉट मीन दैट द कन्विक्शन इज़ इरेज्ड। उन्होंने कहा कि जो सस्पेंशन है, जो सज़ा मुअत्तल होती है, ये एक रियायत दी जाती है मुलजिम को कि जब तक ट्रायल ख़त्म नहीं होता वो उस वक्त तक जो है वो जेल में ना रहे, वो अपनी मर्ज़ी के अपने घर में रहे, अपने अहल खाना के साथ रहे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो जुर्म साबित हुआ है उसको रिवर्स कर दिया जाए, जो कन्विक्शन है उसको ख़त्म कर दिया जाए। उसमें आगे उन्होंने ये भी लिखा, द जजमेंट शोज़ that the Supreme Court of Pakistan has categorically given the findings that conviction cannot be suspended। और फिर उन्होंने जो कंक्लूड किया और कंक्लूड करते हुए ये बताया कि ये जो इनके वकील थे सरदार लतीफ़ ख़ान खोसा, ये इस्टेब्लिश नहीं कर सके कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कोई गैर मामूली और एक्सेप्शनल सरकमस्टांसिस हैं जिनकी बिना पर जो है वो हम ये इसको कन्विक्शन जो है उसको सस्पेंड करें। उन्होंने कहा कि ये मामला जो है अगर इनको बहुत ही एक्सेप्शनल सरकमस्टांसिस थे तो ये जिस वक्त उन्होंने अपील फ़ाइल की थी और साथ में एप्लीकेशन दी थी कि सज़ा जो है वो मुअत्तल की जाए, उस वक्त कन्विक्शन मुअत्तल करने का जो है साथ ही एक एप्लीकेशन देनी चाहिए थी, उस वक्त उन्होंने दी। उस वक्त भी इमरान ख़ान जो है वो डिस्क्वालीफाई थे
28 اگست کو جو ہے وہ فیصلہ آیا اور 8 اگست کو جو ہے الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا۔ پہلے انہوں نے صرف سسپینشن آف سینٹنس مانگی، یعنی کہ سزا معطلی کی درخواست کی، لیکن بعد ازاں ان کو یہ خیال آیا کہ نہیں، ہم اس میں یہ ریلیف بھی لے سکتے ہیں کہ کنوکشن کو ہم سیٹ اسائڈ کریں۔ تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ یہ آفٹر تھاٹ ہے، یعنی کہ یہ جو ہے یہ بعد ازاں جو ہے یہ کہانی گھڑی گئی ہے اور اس وجہ سے اس درخواست کو مسترد کیا گیا۔ تاہم ایک چیز جو ہے جس میں ابھی بھی ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ بھی لکھا کہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے یہ ابھی تک لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ زیر التوا ہے۔ اس پر ایک لارجر بینچ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے، ایڈمٹ ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی پٹیشن، اور وہاں پر یہ ریلیف جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک امید کی کرن ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ ان کو اگر ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوتی ہے تو وہاں سے جو ہے اس کی بنا پر وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، یا پھر سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے آج ایک پٹیشن فائل کی ہے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے۔ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کی کنوکشن سیٹ اسائڈ کرتی ہے یا معطل کرتی ہے تو ان کو یہ الیکشن لڑنے کے وہ اہل ہو سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ میں امکانات بہت ہی کم ہیں۔ البتہ لاہور ہائی کورٹ میں چونکہ ایک پٹیشن ایڈمٹ ہوئی ہے، اگر یہ شیڈول کے دوران ہی یہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور ان کی نااہلی ختم ہوتی ہے تو وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ جو امید کی کرن تھی وہ اب بجھ چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہے وہ آرڈر آ چکا ہے اور اس آرڈر کے مطابق عمران خان صاحب جو ہے ان کی کنوکشن جو ہے وہ برقرار ہے، ان کی نااہلی برقرار ہے، اور وہ جو انتخابات ہیں اس میں حصہ نہیں لے سکتے۔ آگے کیا ہوگا اس کی ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔